हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं रियल नंबर्स। आपका चैप्टर नंबर 1 है 10th की एनसीईआरटी की बुक में से। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में आपको मैंने एग्जांपल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कवर कर लिया था और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कवर कर लिया था। अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान से देखना। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। हमने एलसीएम किसका निकालना है, 6 का और 20 दोनों नंबर्स में से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट वीडियो में किया था। हमने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं, इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। ये फंडामेंटल थ्योरम हमारी कहती थी। ठीक है, ये हम साथ के साथ रिकॉल इसलिए कर लेते हैं कि हम भूल ना जाएं। ठीक है, सभी वीडियोस में मैं आपको साथ के साथ इसलिए बताती जाती हूँ कि जो चीज़ है वो पीछे वाली भी हमारे माइंड में चलती रहे। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर बनाने हमें आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले फैक्टर बनाते हैं। हमें किसके फैक्टर बनाने हैं, सबसे पहले 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो बनाते हैं फैक्टर्स इसके 6। तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3, और 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1। मीन्स मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 × 3। नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर मेरे पास है 20। तो मुझे लग रहा है कि ये 2 पे जा रहा है तो मैंने 10 लिख दिया। 10 मुझे लग रहा है कि ये फिर से 2 पे जा रहा है तो मैंने 5 आ जाएगा मेरे पास, और 5 देन फिर 1। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 × 2 × 5। क्लियर होगी इतनी चीज़। बस सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इनके फैक्टर बना लेने। अब आपको क्या चाहिए, इसकी एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या चीज़ होती है, एलसीएम करने के लिए देखिए क्या करेंगे। एलसीएम बहुत ही ईजी है। एलसीएम करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सबसे पहले वो 2 को आप 1 कर दीजिए, इस 2 को आप 1 कर दीजिए। आपने 1 लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला 2 मैंने यूज़ कर लिया, मैं उसको जिसको मैंने यूज़ कर लिया, ये वाला 2 मैंने यूज़ कर लिया, ये वाला भी 2 मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे पास बचा क्या, ये वाला 2 दोनों में जो कॉमन होगा ना उसको आपने एक ही बार में लिखना है। ठीक है, बार बार नहीं लिखना है। जो 2 कॉमन है उसको आपने एक ही बार लिख लिया। अब जो बच गया वो लिख दो। अब क्या बच गया, अब आपके पास बच गया × 3 × 2 × 5। ये जो बाकी के बच गए थे ना, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, ये जो सारे बाकी के बच गए थे अब वो लिख लो। अब देखिए क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। 5 × 2 10, 3 × 2 6, और आपके पास ये आ गया 60। एलसीएम कितना आ गया, 60। अब निकालना है एचसीएफ। अब क्या निकालना है, एचसीएफ। जो आपने दोनों में कॉमन देखा था ना बच्चों, वो आपका एचसीएफ है। सिंपल। जो आपने दोनों में एक कॉमन नंबर देखा था वो क्या था, एचसीएफ। जो आपने एक ही बार लिखा ना वो आपका एचसीएफ है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि जो आपने दोनों में कॉमन देखा था ना वो क्या है, आपका एचसीएफ है। अगर कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको मुझे पता है कि इतनी चीज़ समझ आ रही होगी। आपने फैक्टर्स बना लिए, जो चीज़ कॉमन निकली उसको आपने एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है, और बाकी सारे वैसे के वैसे लिख लेने हैं। आपके पास एलसीएम आ जाएगा। जो एचसीएफ है, जो आपने कॉमन पार्ट लिया था वो आपका एचसीएफ है। क्लियर है ना इतनी सी चीज़। यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। चलिए, अब आपका है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, एक्सरसाइज 1.2 आपकी है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये मैं साथ के साथ आपको ऐसे क्यों करवा रही हूँ, देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही किया था। हमने की थी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपका था 4n जो है एंड्स विद 0 समथिंग समथिंग लाइक दिस। देन हमने क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक्सरसाइज में देखा, वो था 6n वाला। मैंने सोचा कि इसको साथ साथ ही करवा देती हूँ, ये भी कवर हो जाना, साथ के साथ एक्सरसाइज कवर हो जानी, क्योंकि साथ साथ इकट्ठे साथ जल्दी समझ आती हैं चीज़ें। ठीक है, क्योंकि उसकी जैसे मैंने अभी आपको एलसीएम सिखा दी, एचसीएफ सिखा दी, अब इसके साथ के सम्स आप साथ के साथ कर लोगे ना तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। नहीं तो आपने पहले ये समझा, फिर मैं अभी कोई और टॉपिक करवा दूँ, आपका माइंड उधर घूमना शुरू हो जाना है, और ये फिर जब आप करोगे तब आपको फिर से ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो हम एक्सरसाइज साथ के साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। ये है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एलसीएम HCF of the following pair of integers. Verify that LCM into HCF is the equal to product of two numbers. ठीक है, पहले तो एक सिंपल सी बात है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और सबसे पहले हम क्या करें, फैक्टर्स बना ले। मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ फर्स्ट पार्ट 26 और 91। तो सबसे पहले 26 के फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2, ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो ये 1 3 13, और देन ये 13 तो मुझे एक प्राइम नंबर मिल गया तो 1। अब 91 के बनाते हैं। 91 सबसे पहले मुझे इसको देख के लग रहा है कि ये 7 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 7 पे 7 1 और देन 3। ठीक है, अब 13 और ये 1। मेरे पास फैक्टर्स आ गए 2 × 13 और 7 ×
13। ये दो फैक्टर्स आ गए मेरे पास। क्लियर। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, LCM, मुझे LCM चाहिए। अब आप बताओ भाई बच्चों इसमें LCM कैसे करेंगे। यस यस यस, वेरी गुड। यस मैम, मुझे 13 नज़र आ रहा है दोनों में, तो हम क्या करें, इस 13 को सर्कल करके इसको 1 टाइम लिख लेते हैं, इनटू जो बाकी के बचते हैं उनको भी लिख लेते हैं, 2 भी लिख लेते हैं, 7 भी लिख लेते हैं, जो बाकी के बचे मैंने वो भी लिख लिए। आ गई इतनी सी समझ, 13 और जो बाकी के बचे मैंने वो भी लिख लिए। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं 13 इंटू 14। अब बच्चे क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 13 को 14 के साथ। ये बहुत ईजी है, 13 इंटू 14। आप क्या करोगे, 4 नंबर्स है ना, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, 3 ब्लैंक बना लो। 4 नंबर है, 3 ब्लैंक बना लो। इस फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। इस सेकेंड नंबर को इस सेकेंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो। समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही है, मैं समझाती हूँ। अलग से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ मैं आपको। आप कितनी इजीली कोई भी मल्टीप्लिकेशन अपने एग्जाम में कर पाओगे वो दिखाती हूँ। देखिए 4 नंबर्स है ना, 3 ब्लैंक्स बना लो। 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, 3 ब्लैंक्स बनाने हैं आपने। ठीक है, आपका 3 में नंबर आ जाना है। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट को ना इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, इस सेकंड को इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो और यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने इस सेकंड को इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आया क्या, 12। पर मैं क्या 12 लिख दूँ, नहीं, मैं क्या लिखूँगी, 2 लिख दूँगी और 1 को कैरी में रख लूँगी अपने पास। समझ रहे हो इतनी चीज़, 1 को कैरी में रख लूँगी। अब बहुत सिंपल है, करना क्या है आपने, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो। देखिए पहले 4 को 4 के साथ करोगे, 4 को 1, यहाँ पे 4 को 1 के साथ करोगे 4 आ जाएगा, 3 को 1 के साथ करोगे 3 आ जाएगा। मीन्स मेरे पास आ जाएगा 4 + 3 दैट विल बी 7। और 1 मेरे पास यहाँ पे कैरी में था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाना है, 8। तो मेरा आंसर क्या आ जाना है, 182। चेक कर लेना, आपका आंसर भी 182 ही आएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 14, पहले 3 इंटू 4 इंटू 3 12 आ जाएगा, 1 4 1 और 4 देन 4 और 1 5 देन 3 देन 1 182, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको करना सीख जाओगे ना बच्चों, आप 2 मिनट में कर पाओगे। ये मुझे इतना टाइम क्यों लगे, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। और अगर आपको इसको समझना है अच्छी तरह से, तो ये मैंने अलग से इसकी वीडियो प्रोवाइड आपको करवाई हुई है। iTip पे आप चले जाइए, अभी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और मैं और भी एक आपके लिए फेवर कर देती हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है वो चीज़ देख लीजिए आप। चलिए, अब मैंने तो निकाल लिया LCM, अब मुझे चाहिए HCF। वो तो बच्चों सब बता दो जल्दी जल्दी। HCF क्या है, रेड वाला सर्कल HCF है, जो रेड सर्कल किए पड़े हैं आपने 13, ये आपका HCF है। जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, HCF है। और HCF पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये वर्ड ही बता रहा है कि जो कॉमन है दोनों में, तो ये क्या है, HCF है। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। कहीं पे कोई डाउट आता है ना, प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ा के तभी सेटिस्फेक्शन होती है जब बच्चे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। जो चीज़ नहीं अच्छी तरह से समझ आती है, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। तो आप मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए प्लीज़ मुझे बता देना कि समझ आ गई या नहीं आई है। येस हो तब भी बता देना, नो हो तब भी बता देना। अगर नहीं समझ आई है, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो बता देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं आपको साथ के साथ उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, क्लियर। वेरीफाई भी कुछ करना था यहाँ पे, वेरीफाई दैट LCM एंड LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, ये प्रूफ करना था। अब LCM आपका कितना आया, LCM आपका आया 182 इंटू HCF कितना आया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स, जिसकी आपने LCM और HCF निकाली है, यानी कि 26 इंटू 21। ये प्रूफ करना है आपने। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 26 इंटू 91 है ना, 91। क्लियर। अब देखिए, इस 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका क्या आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा 2366 लेफ्ट साइड पे, और 2366 राइट साइड पे, और ये आपका सेम आ जाएगा। और यहाँ पे ये चीज़ आपकी सेम आ जाएगी, तो आप कह दोगे कि हैंस प्रूव्ड, कि आपने ये चीज़ प्रूव कर दी है या वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड।
क्लियर। अब 26 को 91 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये उतना ही ईजी है जितना आपने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी। ठीक है, चलो 2 वाली मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको सिखा दी, वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, ये भी एक बार सिखा देती हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको। 182 को 13 के साथ करना है, 182 को करना है 13 के साथ। आप क्या करो, अब आप नंबर्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना। ब्लैंक्स कितने बनाओगे, 1 2 3 4, 5 ब्लैंक्स नहीं बनाओगे, जितने नंबर्स हैं उससे एक कम ब्लैंक बनाओगे। अब क्या करो, ये फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ करके यहाँ पे लिख दो 1 आ गया। अब ये लास्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ करके यहाँ लास्ट वाले नंबर पे लिख दो। अब हमें चाहिए ये सेंटर वाले नंबर। सेंटर वाले नंबर ढूंढने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आ जाओ। सेंटर वाले नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले ये वाले दोनों नंबर यूज़ करो, 82 को यूज़ करो इसके साथ। ठीक है, पहले 82 को यूज़ करते हैं। तो 82 को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 को 1 के साथ कर दो, 8 को 3 के साथ कर दो। 2 को 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 8 को 3 के साथ 24, तो आपके पास क्या आ जाएगा 26। क्लियर हो रहा है। तो 26 का पूरा यहाँ पे लिख दोगे, नहीं लिखोगे 26 का क्या लिखोगे, 6 यहाँ राइट साइड पे लिख दो और 2 अपना कैरी में रख लो। क्लियर हो गया, 6 यहाँ पे लिख लो और 2 अपना कैरी में रख लो। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब नेक्स्ट आप क्या करो, आपने ये दोनों नंबर्स यूज़ कर लिए इसके साथ। अब आप क्या करो, अब ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ यहाँ से। अब आप क्या करो, अब आप ये वाले दोनों नंबर यूज़ करो। ठीक है, पहले आपने लास्ट वाले ये वाले दोनों डिजिट्स यूज़ किए, अब हमने ये फ्रंट वाले यूज़ करने हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 8 को इसके साथ रखो और इसको इसके साथ रखो। क्लियर हो रहा है। 8 + 3 कितना आ गया आपके पास, 11 आ गया। अब 11 नहीं है, 11 के साथ यहाँ पे 2 कैरी में भी है, तो 11 + 2 कितना हो गया 13। 13 का 3 यहाँ पे रख लो और 1 आपका चला गया कैरी में, तो आंसर क्या आ गया 2366। ये बच्चों जब आप करना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, जब आपने करना शुरू कर दिया तो विदिन 2 मिनट्स, विदिन 2 सेकंड्स आप आंसर कर पाओगे। और जो आपके MCQs है ना, वहाँ पे जब एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तो 2 मिनट लगेगा कि आप सारे क्वेश्चंस करके फ्री हो जाओगे। ठीक है, ये ट्रिक्स जो हैं ये बहुत आपकी हेल्पफुल होने वाली हैं। साथ के साथ मेरी वीडियोज़ में ट्रिक्स को ध्यान रखा करो। ठीक है, तो चलिए आप ये चीज़ देखिए कि अलग से इसकी वीडियो जो है वो मैंने 2 डिजिट नंबर्स की बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट आते हैं, एक पार्ट और करवा देती हूँ। चलो बच्चों, 5, 10 और 92, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया। 5, 10 और 92 एक और कर लेते हैं। 5, 10, 92, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स बनाएं किसके, सेकेंड पार्ट है 5, 10 एंड 92। एलसीएम निकालना है, पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। 5, 10 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2, 5, 5, क्लियर। 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5, 1, और इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 पे डिवाइड होने की एक कंडीशन बताऊं, अब दोनों नंबर्स को प्लस करोगे ना, 5 + 1 करोगे 6 आ जाएगा, ये 3 पे डिवाइड होएगा। अगर आप प्लस कर दोगे ना, कोई भी नंबर 3 पे जैसे ना कोई भी नंबर बहुत बड़ा नंबर हो, उनके सारे डिजिट्स को आप प्लस कर लेना। अगर वो जो है वो अगर 3 पे डिवाइड हो गया ना, दैट मीन्स कि वो 3 पे डिवाइड है। 51 जो है ना, ये 5116 हो गया, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, 1 और 7 और 17 देन 1। ये आपके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 × 5 × 3 × 17। क्लियर होगी इतनी चीज़। देन आ जाइए 92। 92 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पीछे अगर मैंने इवन नंबर देख लिया तो वो 2 पे डिवाइड हो ही रहा है। चलो इवन नंबर मैंने देख लिया, 4 और देन 6, 2, मुझे फिर से इवन नंबर मिल गया, 2 और देन 3, तो देन 23 देन 1। क्लियर होगी इतनी चीज़, 23 और देन 1। अब मुझे चाहिए इसको मैं लिख लेती हूँ 2 × 2 × 23। अब हमने निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम सबसे पहले हम लिख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बताओ। हाँ जी, सबसे पहले कॉमन वालों को सर्कल कर लो, 2 और 2। ये 2 को हमने कितने टाइम्स लिख लेना है, 1 टाइम ही लिख लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई, जब बाकी के बचे हैं उनको भी लिख लो। मल्टीप्लाई में कौन कौन आ जाएगा,
5 इंटू 3 इंटू 17 और यहाँ पे राइट साइड पे इसमें क्या बच गए 2 और 23 बच गए हैं। अब इनको भी लिख लीजिए 2 और 23। ये 5 इंटू 2 ये हमारा हो गया 10 और देन ये 17 इंटू 2 ये हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे 10 इंटू ये 17 इंटू 2 4 और 2 और 2 3 34 इंटू ये बच गया आपका 23 और 3 9 और देन 6। यहाँ पे ये चीज़ आ गई आपके पास। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, बस 34 और 69 को जो मैंने मेथड बताया है 34 और 69 को कर दो मल्टीप्लाई और बाद में लगा दो ये 0 और हो गया आपका। ठीक है, करके दिखा दूँ फिर से? चलो एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। मैम मैजिक तो फिर से करके दिखा दो, है ना, ये मैजिक हम फिर से करके दिखा देते हैं। 34 और 69 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मैं कितनी ईजीली, सबसे पहले क्या करना है, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगता है बच्चों, करने में इतना टाइम नहीं लगता है। 3 और सबसे पहले फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ, यानी कि मेरे पास आ गया 18, तो 18 तो मैं एज इट इज़ बच्चे लिख ही देती हूँ। ठीक है, देन 4 और 9 कितना आ गया 36, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 6 लिख दोगे और 3 आप अपना रख लोगे कैरी में। और देन नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 9 इंटू 3 27 और 24 आपके पास कितना हो गया, दैट इज़ 7 और 4 51 हो गया 51। और यहाँ पे ये नहीं भूलना कि ये जो आपने 3 कैरी में रखा हुआ है इसको भी याद रखना है। ठीक है, 51 आपके पास हो गया और 3 आपका कैरी में था, तो आपके पास कितना आ गया 54 और 54 का 4 आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे और 5 को आप ले जाओगे कैरी में, तो आपके पास क्या बन जाएगा देख लीजिए। ये आपके पास बन जाएगा 6 4 8 और 5 13 3 और 1 आपका चला गया कैरी में, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 4 6। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 3 4 6। और अब बच्चों ये नहीं भूल जाना कि ये 10 भी पड़ा हुआ है, तो इस 10 की 0 भी आपने यहाँ पे लगानी है। तो 2 3 4 6 0 विल बी योर LCM। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, इतनी सारी बड़ी सारी मल्टीप्लाई अगर आपने ऐसे करके करनी हो तो करके देख लेना कि यही आएगा आंसर। ठीक है, पता चल गया। अब HCF में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। HCF में करना क्या है आपको, HCF निकालना है चुपचाप, जिसको सर्कल किया है चुपचाप लिख दो, 2 आपका HCF है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब आपने करना क्या है, LCM और HCF। और एक और थी, यहाँ पे इतने में बात खत्म नहीं होती है। बात कहाँ पे खत्म होती है, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें आप क्या करोगे, LCM आपका आ गया है, LCM की वैल्यू आपको मिल गई है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 3 4 6 0 इंटू 2 इज इक्वल टू जो नंबर्स हैं आपके पास 5 10 इंटू 92, ये आपका आंसर इक्वल आ जाएगा। तो आप कह दोगे कि वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर है? अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं और ये जो 3rd पार्ट है ये मैम आपको अभी नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये आपका है होमवर्क पार्ट, क्योंकि अगर आप अपने हैंड से करके नहीं देखोगे तो एग्ज़ाम में आपने भूल जाना है। और इसलिए आप क्या करोगे, इसको आप खुद करके देखोगे और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती है तो क्या करोगे, मैम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और आप मुझसे तो ये भी करवा सकते हो। ठीक है ना, फिर मैं आपको ये भी करके दिखा दूंगी, पर आप इससे सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैम की इंटरैक्टिव क्लासेस की नीड है, अगर आपने मैम से डायरेक्ट क्लासेस लेनी है, गूगल मीट पे क्लासेस लेनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप एक काम कीजिए 7589224436 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ज्वाइन मैथ क्लास, जो न्यू ग्रुप स्टार्ट होने वाला है उसके लिए मैं आपको एनरोल कर लेती हूँ। तो आप ज्वाइन मैथ क्लास मुझे इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं तो उसमें आप इंटरेक्टिव क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट उसमें आ सकता है। तो ये आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, गूगल मीट पे ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे ये हमने कर लिया आज ही, ये वाजिबा। एग्जाम्पल नंबर 8 है HCF एंड LCM ऑफ 6 72 120। ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM HCF निकाल दो। भाई इतना इजी सा काम दे देते हो, 6 के निकालने हैं 6 के फैक्टर्स निकालो, 72 के निकालने हैं 72 के फैक्टर्स निकालो, 120 के निकालने हैं पहले तो फैक्टर्स ही निकाल लो, 2 3 3 1 72 2 3 6 2 1 8 2 9 3 पे जा रहा है 3 3 3 1।
अब फिर ये 2 पे जा रहा है 60, फिर ये 2 पे जा रहा है 30, फिर ये 2 पे जा रहा है 15, अब ये मुझे लग रहा है 5 पे जा रहा है, तो ये 3 पे जा रहा है तो 1। अब मैंने लिख लिए इसके फैक्टर्स 2 इंटू 3, देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने इसके भी लिख लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। क्लियर। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा है वही चीज़, थोड़ा सा चेंज है। अब ना मेरे पास एक नंबर नहीं है, 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स नहीं है कि मैंने इसको सर्कल कर दिया और इसको सर्कल कर दिया और 2 लिख लिया। 3 नंबर्स हैं भाई। इसके एलसीएम के लिए आप करोगे क्या, देखिए मैंने यहाँ पे देखो ना 2 की पावर यहाँ पे 1 है, इसमें मेरे पास 3 टाइम्स 2 है, तो मेरे पास यहाँ पे ना 2 की पावर क्या है 3 है। ठीक है, इसमें मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 ना मेरा 3 टाइम्स है, तो इसमें 2 की पावर क्या है 3 है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब अगर यहाँ पे 3 की पावर देखूँ तो 1 है, और इसमें 3 की पावर देखूँ तो 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर देखूँ तो 3 की पावर 1 है। जब आपने एलसीएम निकालना है ना, आपने ज़्यादा पावर वाले को उठा लेना है, पावरफुल बंदे को उठाना है एलसीएम निकालने के लिए। पहले भी हमने पावरफुल बंदा क्या, हमने कॉमन वाला भी लिखा और बाकी सारे भी लिख लिए, कॉमन वाला भी रहा और बाकी के सारे भी लिख लिए, तो इसका मतलब ये हुआ एलसीएम हो गया पावरफुल बंदे को उठाना है। इसकी पावर 3 है, ये भी पावरफुल है, इसकी पावर 3 है, मतलब कॉमन में 3 मैक्सिमम जो पावर है वो है 3, तो ये पावरफुल बंदा है हमारा, इसको 2⁻³ को उठा लेते हैं हम। अब बाकी का एलसीएम क्या है, अब 3 भी है ना कॉमन, तो 3 भी चल रहा है, 3 भी चल रहा है, इसमें भी पावरफुल को उठा लेते हैं। 3 की पावर 2 मुझे पावरफुल बंदा लग रहा है, इसको भी उठा लेते हैं, 3 की पावर 2 भी उठा ली। अब यूज़ क्या क्या हो चुका है, 2 यूज़ हो चुका है, 3 यूज़ हो चुका है, नंबर को देख लीजिए, 2 यूज़ हो चुका है, 3 यूज़ हो चुका है, 2 की पावर 3 ये सारा यूज़ हो चुका है, 3 भी यूज़ हो चुका है, इसको नहीं उठाना, ये सारा यूज़ हो चुका है, ये भी यूज़ हो चुका है, बचा क्या 5। अब लिख लीजिए भाई 5 को भी, तू भी आ जा भाई, तू क्यों पीछे रहता है, एलसीएम में तो हम सबको ले आते हैं, एलसीएम में हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन वाले को लेते हैं एचसीएफ में, बट एलसीएम में क्या होता है, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ते, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। बस आपने करना क्या है, जब आपको 3 नंबर्स ऐसे आ गए ना, ठीक है, अब मैंने 2 नंबर्स में आपको बता दिया कि फटाफट से ये सर्कल कर लो और हो गया आपका काम। 3 वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करोगे, पावर्स देख लो, जिसकी पावर ज़्यादा है ना उसको ले आओ पहले, ठीक है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचाओ उसको भी लिख दो। अब 2⁻³ दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8, 3 इंटू 2 दैट इज़ 9 और इंटू 5। क्लियर होगी इतनी चीज़, कोई मुश्किल काम नहीं है, हो गया। ठीक है, तो 8 इंटू 5 40, 9 0 30 360 आंसर। क्लियर, नोट एनी डाउट, 360 आंसर। अब क्या चाहिए, HCF चाहिए भाई। HCF के लिए अब आप कहोगे मैम हमने तो ये कॉमन वाला निकाल लिया था, ये 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, HCF आ गया। देखिए अब आपने क्या करना है, पहले आपने पावरफुल बंदे को उठाया, HCF के लिए जिसकी पावर सबसे कम है उसको उठा लीजिए। 2 की पावर यहाँ पे सबसे कम है तो 2 को उठा लीजिए, 3 की पावर यहाँ पे सबसे कम है तो 3 को उठा लीजिए। HCF LCM क्या आ जाएगा 6। क्लियर होगी इतनी चीज़, HCM LCF क्या आ जाएगा 6। ये निकालना था आपने, LCM निकालना था और HCF निकालना था। इतनी चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई कि HCF कितना आ गया 6। जो छोटी पावर्स हैं वहाँ पे लेना है आपने HCF, जो हाईएस्ट पावर्स हैं वहाँ से आपने क्या उठाना है LCM। क्लियर होगी इतनी चीज़। कहीं पे कोई डाउट आता है अगेन एंड अगेन मैं आपको बोलती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना बच्चों, ठीक है। चलिए, PDF नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, सारे PDF नोट्स आपकी जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की एक फ़ाइल पड़ी होती है, उसका एक लिंक पड़ा होता है, वहाँ से डाउनलोड करते जाओ, साथ के साथ अपनी फ़ाइल रेडी करते जाओ। ओके, चलो अब आ जाइए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आपको पता है जिसकी मैं एग्जाम्पल करवाती हूँ उसके साथ का मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का करवाती हूँ, ये मेरा फंडा है कि वो साथ साथ जल्दी समझ आता है। तो फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आफ्टर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो बच्चों, फिर उन्होंने वही काम बोल दिया, लग जाएँ अपने काम पे। 12, 15 और 21 सबसे पहले क्या करें, फैक्टर्स बना ले फटाफट। 12, 15, 21 सबसे पहले शुरू हो जाओ फैक्टर्स बनाने के लिए। 2, 6, 2, 3, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 7, 3,
1 लिख लो फटाफट। 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 3, 7 इंटू 3। अब पावर देखते हैं। अब यहाँ पे 2 है, कौन सी पावर लेके बैठा है? 2 लेके बैठा है। और 3 है, 3 यहाँ पे 1 पावर का है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो 3 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, 3 की पावर यहाँ पे 1 है। कॉमन तो यही है। और 2 तो है, ये तो बेचारा कॉमन है ही नहीं, बस इसी में ही है। ठीक है, तो 3 की पावर 1 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट पावर उठानी है। हाईएस्ट उठा लो या वैसे ही लिख लो, वो तो है ही 2। तो हाईएस्ट पावर उठानी है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। और 3 की पावर 1 जो है ये सबके अंदर कॉमन है, और वैसे भी हाईएस्ट पावर 3 ही है। तो आप क्या कर दोगे? इंटू 3, ये कॉमन वाली है, इंटू अब कॉमन कुछ तो नहीं बचा। ये 2 वाले को हमने यूज़ कर लिया, इसको हमने यूज़ कर लिया, ये 5 बच गया, इसको लिख लेते हैं अब हम इंटू 5 इंटू ये एक 7 बच गया, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, 60, 60 इंटू 7 0, 420। आंसर विल बी 420। क्लियर? मल्टीप्लाई को ट्रिक से किया करो। 5 इंटू 2 सबसे पहले पता है ना 10 हो जाना है, तो फटाफट इसको कर लो। 3 इंटू 2 6 हो गया, ये 60 बन गया। फिर मैंने किया 7 के साथ, 60 को मैंने 7 के साथ किया, मेरे पास 420 आंसर आ गया। 1 मिनट लगा। ठीक है, अब आ जाएगा HCF। LCF में आप बता दो बच्चों मुझे फटाफट। HCF फटाफट फटाफट। हाँ जी, 3 पावर 1 मैम कॉमन में जा रही है, तो 3 लिख दीजिए। लिख दिया 3, जैसे आप कहोगे बच्चों, जैसे आप कहोगे वही लिख दूंगी। 3 पावर 1 आपने बोला, मैंने लिख दिया। ये मेरा आ गया HCF। कुछ नहीं समझ आया तो बता दो, नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट भी करवा दूँ। चलो करवा देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी करवा देती हूँ। 17 23 29 भाई फैक्टर्स बनाऊँ के रहने दूँ? समझ आ रही है? 17 के फैक्टर्स बनाऊँगी भाई, ये किसी पे नहीं जाता, 1 नहीं आना है। 23 के बनाऊँगी भाई, प्राइम नंबर है। 29 के बनाऊँगी भाई, ये भी एक प्राइम नंबर है। यहाँ से एक हमारा रिजल्ट भी निकल के आ रहा है, समझा ही देती हूँ। यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल के आ रहा है, इसको देख के एक रिजल्ट भी याद आ गया मुझे। 17 29 23 ये 3 नंबर्स हैं। ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। जब आपको उसने यहाँ पे कई बार क्या होता है HCF बता दो, कुछ स्टूडेंट्स इसको देखने बैठेंगे, ये जब प्राइम नंबर मिल गया भाई HCF 1 है, फटाफट 1 मिनट में। तो फैक्टर्स क्या आएंगे? 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, कॉमन क्या जा रहा है? 1, तो HCF क्या आ गई? HCF तो भाई बिना कुछ किए निकल गई, HCF 1। LCM निकालने के लिए करना क्या है? 7, उसमें भी कौन सा कुछ करना है? हम तो फ्री हैं, अब तो कुछ नहीं करना है, तो करके ही दे दिया उन्होंने सारा कुछ। 17 इंटू 23 इंटू 29 कर दो इनको मल्टीप्लाई, और आ गया आपका HCF। अब मल्टीप्लाई करना आपने मैम से सीख ही लिया है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे माइंड में एक और चीज़ आ रही है। अब पहले क्या करोगे? 17 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे, यही चीज़ करोगे ना आप। एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए मेरे पास ना नंबर्स को देख के कुछ एक आइडिया माइंड में आ रहा है। 17 है ना, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये 20 - 3 है, और 23 है, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये 20 + 3 है। मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगती है नंबर्स के साथ खेलना। 20 - 3 है और ये 20 + 3 है। अरे ये तो उससे भी ईजी हो गया। देखो देखो, 20 - 3 है, 20 - 3 17 होता है, 20 + 3 23 होता है। अब मैंने इसको देखा हुआ है, ये मुझे देखा हुआ लग रहा है A - B और A + B। पता है आपको देखा हुआ क्यों लग रहा है? ये इसका पता है फॉर्मूला क्या होता है? A² - B²। बहुत ईजी हो गया। A² का मतलब क्या हो गया? 20 का स्क्वायर, माइनस B² का मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, इंटू 29 हमारा साथ साथ ये चलता ही रहना है। ये आपका आ गया 400 - 9 और इंटू 29, और यहाँ पे आप कर दो फटाफट मल्टीप्लाई। 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना आपको बहुत इजी है, तो ये आपका आ जाना है 116, और 2 0 जो है वो तो आपने साथ में ले ही लेनी है। और 29 को अब कर दो 9 के साथ मल्टीप्लाई, 29 को कर दो 9 के साथ मल्टीप्लाई। 1 8 18, 18 और 8 26, ये आपका आ गया 261। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 11600। और यहाँ से आपने माइनस क्या करना है? 261, 10 में से आप ये 9 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया, ये देन यहाँ पे 3, और देन ये आपका आ गया 3, और देन यहाँ पे 1 1। आपका आंसर कितना आ गया? 11339।
अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके देन जो नंबर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर इसको इतने स्टेप्स में ख़त्म कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। नंबर्स को देखना, उसको समझना, वो सब कैसे आता है, वो सब आता है प्रैक्टिस के साथ। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सारा कुछ चलता जाएगा, और अगर आप मैम के साथ बने रहेंगे तो ऐसी वीडियोस आपको डेली रेगुलरली मिलती रहेंगी। फिर मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट इंटरेक्टिव क्लास के लिए आप आना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 7589224436 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ज्वाइन मैथ क्लास। तो जो न्यू बैच है उसके लिए आपके एनरोलमेंट हो जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होंगी, दैट विल बी ऑन गूगल मीट। ओके, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।